हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, ये दो कलर चूज़ करके मैंने ये मैट टाइप छोटा सा ये एक मोटिफ बनाया है। उसको रोटेट करके हम इसका कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसको एक पॉइंट पे अटैच किया है, अगर मैं इसको ऐसे हर जगह हर पॉइंट पे अटैच करती जाऊंगी तो ये बहुत सुंदर मैट बन जाएगी इसको, क्योंकि मेरे को ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल मैट बन जाएगी अगर हम इसको ऐसे भी ज्वाइन कर लें। तो ये क्रोशे का सिंपल सा एक इतना सा मोटिफ है जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। बाकी आपकी इमेजिनेशन है कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लगाना है और इस मोटिफ को आपने कैसे अटैच करना है और कहाँ कहाँ आपने इसको यूज करना है। मैं जो आज आपको दिखाऊंगी, मैं इसको एक रनर के टेबल में सेंटर टेबल रनर बनाऊंगी, उसके ऊपर इसको अटैच करूंगी। ये देखिए, ये मैंने 8x24 इंच का एक पीस लिया है और उसको मैंने दोनों साइडों से ऐसे डायगोनल ट्रिम कर लिया। 3 इंच नीचे लेके इसको मैंने ऐसे ट्रिम किया दोनों साइड से और इसके पीछे कपड़ा लगा लिया। कपड़ा लगा के मैंने इसको चारों तरफ से सिल लिया, सिर्फ इतना सा पॉइंट छोड़ा था जिससे मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद मैं इसको इनविजिबल हेमिंग के साथ या तो ज्वाइन कर लूंगी या मैं इसको टॉप सीन दे लूंगी। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ क्या करना चाहते हो। आप इसके चारों तरफ कोई लेस भी लगा सकते हैं, आप ब्लैंकेट स्टिच भी कर सकते हैं। तो आप क्रोशे का कोई सुंदर सी लेस, हम इस मोटिफ को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। हम इसकी सेंट्रल लाइन देख लेंगे, ये मैंने निशान लगा रखी प्रेसिंग की मदद से। तो हम इसको इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से और इसको सुई की मदद से अटैच करेंगे। मशीनिंग नहीं करेंगे क्योंकि मशीन करने से धागा दिखता है। तो हम इसको सुई से अटैच करेंगे, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। इस तरीके से हम ये पूरा रनर बनाएंगे। ठीक है, एक पीस बनाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इस पीस को बनाने के लिए हम ये 2 कलर के गोले लेंगे एंकर के। ये 20 नंबर का गोला है, आप कोई भी कलर अपनी इमेजिनेशन से ले सकते हैं। सबसे पहले हम 5 चेन की एक रिंग बनाएंगे। एक, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम इसको इस पे जो फर्स्ट जो लूप है हमारी, ये जो लूप है हम लूप में डालेंगे, इस थ्रेड में नहीं डालेंगे। इसको हम एक करके स्लिप स्टिच की मदद से निकाल लेंगे। अब एक चेन डालेंगे और इसी ये जो छोटी सी रिंग बनी है इसमें हमने 8 सिंगल क्रोशे करना है। 3 बन गए, 3 से हमने एक सिंपल एक ही गो में 3 को एक बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। कि बहुत छोटी रिंग है तो इस तरह से हमने 8 चेन की एक रिंग बना लेनी। ओके, रिंग बनाने के बाद हमने ये जो फर्स्ट हमारी चेन दिख रही है इसमें से हमने थ्रेड को निकाल के इसको स्लिप स्टिच की मदद से रिंग को कंप्लीट कर लेना। अब हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो सीजर की मदद से काट लेंगे, क्योंकि ये हमें बार बार तंग करता है। तो इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने 10 चेन्स डालनी है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन्स डालने के बाद हमने एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन के साथ इसको सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना। फिर हमने 10 चेन्स डाल लिए, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर हमने एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में इसको चेन छोड़ के ये नेक्स्ट चेन, इसी तरीके से हमने एक और एक 4 हमने ऐसे चेन्स की रिंग्स बनानी है। ओके, अब ये लास्ट वाली जो हमारी चेन्स हैं इसको हम जब यहाँ पे अटैच करेंगे वैसे ही अटैच करेंगे जैसे हमने पीछे वाली करी है। स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको अटैच कर लेना है। ठीक है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इसको थ्रेड ओवर करके हमने थ्रेड इसके क्रोशे पे लपेट के इसको सिंगल क्रोशे करना है और इसको हमने 3 से 2 2 से 1 एक ही गो में हमने निकाल लेना। उसके बाद हमने 7 स्टिचेस और लेने हैं इसमें, इसी रिंग में, इसी वर्किंग स्पेस में, और इसको हमने 3, एक तो हमारा ये सिंपल है ये वाला, इसको मिला के 8 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट स्टिच जो है वो हमने एक ही गो में लिया था और जो 7 स्टिच नेक्स्ट हैं वो हमने सिंगल क्रोशे किया लेकिन 2 गो में उसको फिनिश किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिकेट बनाने के लिए 4 चेन डालेंगे। 4 चेन्स डालने के बाद इसके बेस स्टिच लेके इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे तो ये हमारी एक पिकेट बन जाएगी। फिर दोबारा से हम 7 स्टिचेस तो ऐसे ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे और 3 से 2 2 से 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और 8 स्टिच कैसे डालना है, जैसे हमने फर्स्ट स्टिच डाला था। हमने इसको थ्रेड ओवरलैप तो करना है और इसको हमने 3 बनाने हैं स्टिचेस, लेकिन 3 को हमने सिंगल गो में बंद कर देना। और अब जब हमने इसको अटैच करना है तो हम ये जो चेन, ये वाला जो रिंग है इसके ऊपर जो चेन बनी है ना, इस चेन पे हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर लेना। चूंकि मुझे इसके साथ अब यहाँ पे 4 मोटिव्स अटैच करने हैं तो मैं सबसे पहले जो रिंग बनाऊंगी उसको मैं स्टार्टिंग से यहाँ से ज्वाइन करूंगी। एक पॉइंट पे यहाँ ज्वाइन होगी और एक पॉइंट पे इसके साथ ज्वाइन होगी। तो हमारे ये 2 स्टिच जो हैं, जैसे ये अल्टरनेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइट कलर के हैं और फिर पर्पल है, फिर उसके बाद ये फिरोजी आएंगे। तो एक तो मैं बना चुकी हूँ, एक मैं बना रही हूँ। उसमें मैं आधी फर्स्ट रिंग से ही, फर्स्ट पिकेट से इससे ज्वाइन करना शुरू करूंगी। तो फर्स्ट पिकेट में जब मैं यहाँ पहुंचूंगी, जब मैंने फर्स्ट में ये 7 स्टिचेस ले लिए और पिकेट बनाने के टाइम पे मैं 2 स्टिचेस लेने के बाद सबसे पहले मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी इसको। ओके, ज्वाइन करने के बाद इसके बेस स्टिच में से, ये बेस स्टिच है, इसके 2 स्टिचेस लेके इसमें से थ्रेड पास करके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करें। ओके, अब मैं इसके बीच में रेस्ट 7 स्टिचेस, 8 स्टिचेस डालूंगी। 1
रिमेनिंग 8 स्टिचेस डाल के यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगी। ओके, ये देखिए 7 स्टिचेस लेने के बाद मैं इसको 8 स्टिच जो है वो एक ही बारी में लेके इसको एक रो में एक कर लूंगी। ठीक है, अब ये जो स्टिच है जो मेरा पिकेट के ऊपर, इसमें से मैं स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लूं। ओके, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट रिंग में जाते हुए जब नेक्स्ट रिंग में जाएंगे तो फर्स्ट स्टिच हमारा कैसा होगा, जो एक ही गो में मैं कंप्लीट करूंगी। उसके बाद 7 स्टिचेस लेंगे और फिर पिकेट बनाएंगे। ठीक, तो ये वाली पिकेट में तो मेरे को किसी के साथ अटैच नहीं करना, अब मैंने इसको इस फ्लावर के साथ अटैच करना है जो मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ये रिंग को ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। इसमें मैं 8 स्टिचेस पिकेट और 8 स्टिचेस डाल लूंगी। अब इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगी, किसी भी पिकेट के साथ अटैच कर दूंगी। 2 स्टिचेस लेके इसको बेस स्टिच के साथ अटैच कर दूंगी। स्लिप स्टिच से एक। अब इसके बाद इसमें रिमेनिंग 8 स्टिचेस डालूंगी। 7 स्टिचेस जो हैं वो तो मेरे सिंगल क्रोशे होंगे और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो एक ही गो में कंप्लीट करूंगी। ये मैं लास्ट वाला एक ही गो में इसलिए लेती हूँ ताकि उससे ये शेप अच्छी बनती है। स्टार्टिंग में एक छोटी स्टिच होगा, फिर बड़े स्टिचेस होंगे तो ये राउंड शेप बन जाती है। ओके, तो मैंने इसको इस तरीके से इसके साथ अटैच कर लिया। देखिए ये 2 पर्पल जैसे थे, अब ये 2 मेरे ये फ्रोजी कलर के जाने थे, इसलिए मैंने इसको इसके साथ भी अटैच किया है और इस जो बना हुआ फ्लावर था उसके साथ भी अटैच किया। ओके, अब इसके दोनों साइडों में मैं एक एक पर्पल ज्वाइन करूंगी। जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ऐसे ही हम बेस स्टिच पे एक स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद करेंगे और एक स्टिच एक्स्ट्रा लेके इतना सा धागा ऊपर रख के हम इसको सीजर की मदद से काट लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम पीछे छिपा लेंगे। ऐसे, ठीक है, जितना बीच में आप इसको ले जा सकते हो उतना ही इसको बीच में ले जाके बंद कर देंगे। जब हम पर्पल फ्लावर्स बनाएंगे तो उसको हम 3 जगह पे अटैच करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक जहां और एक लूज रहेगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। जैसे इसमें ये 3 जगह पे अटैच है, एक लूज है, ये भी 3 जगह से अटैच है, एक लूज है। ओके, अब जब हम पर्पल बनाना शुरू करेंगे तो उसको हम एक पेटल तो बना ली हमने, ये देखिए हमने एक पेटल बना ली। सेकंड पेटल जो बना रहे हैं उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे, जैसे हमने पहले अटैच की थी। अब 2 चेन्स लेंगे, 1 और 2, और इसको बेस के साथ अटैच करेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब फिर से हम इसमें रिमेनिंग 8 चेन्स डालेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी पेटल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे और इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ से जोड़ लेंगे। फिर जब हम नेक्स्ट बनाएंगे उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसके सेंटर में। ओके, अब हम ये फर्स्ट पेटल लूज छोड़ी, ये सेकंड पेटल, ये थर्ड पेटल को हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। फिर इसको बेस स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। अब इसमें हमने रिमेनिंग 8 स्पेस में 8 रिमेनिंग 8 सिंगल क्रोशे कर लेनी है। अब हमने ये 4th पेटल की भी हाफ पेटल बना ली है, 2 हमने, अब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। ये वाली हमारी जो पिकेट है जो सामने आ रही है ना, इसमें से पास करके 2 चेन्स लेनी है और इसको बेस स्टिच के साथ सिंगल बना लेना। अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग 8 चेन्स डाल के यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, जब इस तरीके से सारे आपके पीसीस 4-4 के ज्वाइन हो जाएंगे तो ये एक स्क्वायर पीस बन जाएगा। तो आप ये सारे स्क्वायर पीस जो हैं वो उस कपड़े के साथ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इनको ज्वाइन जो है हम वो सुई धागे से करेंगे। हम 2 कलर की रीलें लेंगे जो इनके साथ मैच करते हैं। तो हम
2 स्ट्रैंड्स डालेंगे ताकि थोड़ा पक्का काम रहे। तो जोड़ने के लिए वही है, हमने सबसे पहले ये जो हमने मैट बनाई है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके प्रेसिंग कर लेनी है। प्रेसिंग करने से क्या होएगा कि हमें एक लाइन मिल जाएगी, उस लाइन के साथ साथ हमने वर्कआउट करना है। ठीक है, उस लाइन पे ही हमने सारा वर्कआउट करना है। और हमने इसको सिलने के लिए स्मॉल स्टिचेस लेने हैं इनविजिबल हेमिंग के, जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाती हूं कि मैंने किस तरीके से स्टिचेस लिए हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में इसको यहां तक ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के लिए सिंपल स्टिचेस लूंगी मैं छोटे छोटे से, ताकि वो आगे थोड़े छोटे दिखें और पीछे चाहे जितने भी थोड़े बड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साथ साथ ध्यान रहे कि हमने इसको बिल्कुल सेंटर लाइन जो हमने लगाई हुई है उसके साथ ये पिकेट ज्वाइन होनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए सबसे पहले सेंटर लाइन ज्वाइन कर लेंगे। एंड की पिकेट को अच्छे से ज्वाइन करना ताकि ये उभरी ना दिखे। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो फ्लावर है इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इसको यहां से यहां से यहां से यहां से सारी तरफ से टकिंग करनी। पहले इसकी आउटलाइनिंग की तरफ, ताकि ये हिले ना। छोटे छोटे से स्टिचेस, जो फ्रंट में छोटा दिखे साइड पीछे वाली साइड से थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे इसी तरीके से ज्वाइन कर लिए हैं, और ये पीछे इसके स्टिचेस ऐसे दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके बैक ड्रॉप पे ये भी ना दिखे, तो आप ये वाला कपड़ा लगाने से पहले जो हमने बैक पे लगाया है, आप पहले इसको बना के मोटे इसको अटैच कर लें, उसके बाद ये कपड़ा लगाएं। तो मैं पहले लगा चुकी थी इसलिए मेरे दिखेंगे, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको सेंट्रल टेबल पे ही बिछाना है, तो पीछे से तो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने ये सारा ज्वाइन कर लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है, यहां से भी और यहां से भी। ओके, तो ये सारा ऐसे रनर मेरा बनके रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रनर अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो आराम से बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।